तो इनपुट के लिए क्या क्या चीज़ें होती है वो तो हमने रिएक्ट में देख लिया था, कैसे हम स्टेट वगैरह मैनेज कर सकते हैं और इम्परेटिव डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग वगैरह क्या होता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम चूज़ कर सकते हैं अपने स्टेट का स्ट्रक्चर और अपने स्टेट को एकदम अच्छे से कैसे मैनेज कर सकते हैं रिएक्ट में, ताकि आपका एप्लीकेशन एकदम परफॉर्मेंट बने। तो चलते वीडियो में। सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, स्ट्रक्चरिंग स्टेट वेल कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन अ कंपोनेंट दैट इज प्लीजेंट टू मॉडिफाई एंड डिबग and one that is constant source of bugs. Here are some tips you should consider when structuring the state. तो देखते हैं कि स्ट्रक्चर करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं रिएक्ट में। ये अगर फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत इजीली स्टेट मैनेजमेंट वगैरह करना हो जाए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि इनको फॉलो किया तो बग्स कम होंगे, क्योंकि यही चीज़ें रिएक्ट इंटरनली मैनेज नहीं कर सकता खुद से, क्योंकि आपका कंपोनेंट आपके स्टेट से तो इंटरनली बहुत सारी चीज़ें हो नहीं पाती। जैसे कि जो स्टेट्स है वो आपने मल्टीपल डिफाइन करी होंगे, तो उनको सिंक में रखना आपका खुद का काम है, ये रिएक्ट खुद नहीं करेगा। डिक्लेरेटिव फ्रेमवर्क है, डिक्लेरेटिव लाइब्रेरी है, पर ये खुद नहीं करेगा ये सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें आपको भी अपने एंड पे करनी होगी, क्योंकि लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है, इस पर खुद के प्री डिफाइंड रूल्स नहीं है। तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स खुद से याद रखने पड़ेंगे और वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा आपको। ओके, तो देखते हैं प्रिंसिपल फॉर स्ट्रक्चरिंग स्टेट। ग्रुप रिलेटेड स्टेट। If you always update 2 or more state variables at the same time, consider merging them into single state variable. इसका मतलब क्या, देखो आपके पास एक प्लेन है, एक पेज है, वहाँ पे आपको बस x और y पोजीशन देखनी है और अपने माउस के हिसाब से उसको मैनेज करना है। तो आप उसके लिए अगर अलग अलग वेरिएबल लोगे ना कि x सेट x, y सेट y, तो वो आपको सिंक्रोनस रखना है, क्योंकि साथ में अपडेट करना है। देखो माउस का मूवमेंट जो होगा वो एक्स वाई में ही होगा, तो आपको वो स्टेट को साथ में रखना है। साथ में नहीं रखा है आपने, लाइक अलग अलग रखा है, तो ये दिक्कत देगा, क्योंकि साथ में अपडेट हो रहा है तो दो स्टेट क्यों अपडेट करना है एक बार। तो एक ही बार में एक स्टेट बना दो, एक स्टेट वेरिएबल, और उसको अपडेट कर दो, तो वो चल जाएगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट बना के उसमें स्टेट डालना है, वो एकदम अच्छा रहता है उसके लिए। तो देखते हैं इन्होंने कैसे दिया है, जैसे कि एक्स और वाई वेरिएबल से अपने, और इन्होंने दिया है इसको अगर हम मर्ज कर दे पोजीशन नाम के वेरिएबल में और ऐसा ऑब्जेक्ट बना दे तो ये मैनेज करने के लिए इजी रहता है, ये वो कह रहा है। सेकेंड चीज़, अवॉइड कॉन्ट्रडिक्शन इन स्टेट। मतलब अगर दो स्टेट्स होंगी और वो एक दूसरे से डिसएग्री कर रही होंगी, तो वो आपको नहीं करना है, कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं चाहिए किसी भी स्टेट में। तो देखो इन्होंने क्या किया है, टेक्स्ट सेट टेक्स्ट, इज सेंडिंग सेट इज सेंडिंग, इज सेंड। तो हियर इज अ हेडर फीडबैक फॉर्म विद सेंडिंग एज इज सेंड वेरिएबल। तो यहाँ पे दिक्कतें क्या होंगी वो देखते हैं। वेल द कोड वर्क्स, इट leaves the door open for impossible state. For example, if you forget to call set is sent and set is loading together, you may end up in a situation where both is sending as in set is sent are true at the same time. The more complex your component is, the harder it is to understand what happened. तो सबसे पहली बात यहाँ पे है ना, आपको इज सेंडिंग और इज सेंड की ज़रूरत ही नहीं थी अलग अलग चीज़ों की। इसको आप मर्ज कर सकते थे एक में और एक स्टेट वेरिएबल बना सकते थे कि टाइप कर रहा है, सबमिट कर रहा है, सेंड हो रहा है, बस एक ही चीज़ को मैनेज करना है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे किया। स्टेटस दिया, स्टेटस और सेट स्टेटस एक ही स्टेटस वेरिएबल है जो अपडेट हो रहा है, तो आपके लिए मैनेज करना ईजी है। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो अपने कॉन्ट्राडिक्शंस को, क्योंकि वहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता तो आप चले जाते, फिर आपका कंपोनेंट ही अच्छा नहीं होता और 4 घंटे फिर आपको डिबग करना पड़ता सब कुछ। इसके बाद अवॉइड रिडंडेंट स्टेट्स। अवॉइड रिडंडेंट स्टेट मतलब क्या कि रिडंडेंसी जो होती है वो आप मत डालो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट नेम है, ओके, लास्ट नेम है और फुल नेम है। तो कॉमन सेंस वाली बात है ना कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिला के फुल नेम बनता है इंसान का। ऐसा तो नहीं होता कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग है और फुल नेम मिला के अलग कुछ बन रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि रिडंडेंसी डालिए यहाँ पे, मतलब फर्स्ट नेम भी ले रहे हो, लास्ट नेम भी ले रहे हो और फुल नेम भी ले रहे हो। और हैंडलिंग कैसे हो रही है इसकी वो देखना है एक बार। हैंडलिंग करने के लिए क्या है यहाँ पे, सबसे पहले इन्होंने डाला है अपना सेट फर्स्ट नेम और सेट फुल नेम, इसकी वैल्यू और ये। तो ये डालने की क्या जरूरत है, बाद में जाके कंप्यूट कर दो ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऐड करके, हमेशा ये अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये हटा सकते हो, जैसे कि इन्होंने अगले वर्जन में दिया है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लो और फुल नेम तो अपने आप अपडेट हो जाएगा ना, आप कंप्यूट कर सकते हो उसकी वैल्यू। तो ये रिडंडेंसी नहीं चाहिए हमें अपने कंप्यूटर में कभी भी, आपके कंप्यूटर में भी मत रखना ये, क्योंकि अगर ये रखोगे तो डिबग करने में दिक्कतें आ जाएंगी बहुत ज़्यादा। और ये सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम जो होती है ना वो रिएक्ट में बहुत ज़्यादा है, बल्कि ना ही रिएक्ट में, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन आपको खुद को करना पड़ता है। ये फ्रेमवर्क खुद से ज़्यादा सिंक्रोनाइज नहीं होते, खुद नहीं करेंगे सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि उनको क्या पता कि आपको कौन सा वेरिएबल चाहिए, कैसे चाहिए, ये तो खुद को करना पड़ेगा ना। ये लॉजिकल थिंकिंग है पूरी सारी। तो परफॉर्मेंस चाहिए होगा तो स्टेट कम रख लो और रिडंडेंसी कम कर लो, ये प्रिंसिपल्स फॉलो कर लो। इसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया है अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ स्टेट्स। तो डुप्लीकेशन ऑफ स्टेट कैसे हुआ है,
देखो आइटम्स है, सारे आइटम्स, इनिशियल आइटम दे दिया और सेलेक्टेड आइटम यहाँ पे एक आइटम दे दिया। तो ये क्या कह रहे हैं, करंटली इट स्टोर्स द सेलेक्टेड आइटम एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेलेक्टेड आइटम स्टेट वेरिएबल। हाउएवर this is not great. The contents of the selected item is the same object as one of the items inside the item list. This means the information about the item itself is duplicated in two places. दिक्कत क्या है इसमें, हर एक ऑब्जेक्ट जो आइटम्स में प्रेजेंट है यहाँ पे वो अगर सेलेक्ट किया तो वो सेलेक्टेड आइटम्स में भी प्रेजेंट है। तो ये नहीं करना है, डुप्लीकेशन हो रहा है ना, मतलब ये अगर ये तीनों तो यहाँ पे है ही आइटम्स में, पर हम क्या कर रहे हैं सेलेक्टेड आइटम में ये सेलेक्ट किया तो ये डाल रहे हैं, ये सेलेक्ट किया तो ये डाल रहे हैं, पर ऐसे डालने की ज़रूरत नहीं है ना। देखो आईडी तो है अपने पास, तो आईडी से आप टारगेट कर सकते हो सारी चीज़ों को, तो ये क्यों करना है, रिडंडेंसी मत रखना अपने कोड में, हमेशा आईडी से टारगेट करना। जैसे कि इन्होंने दिया है कि यहाँ पे सेट सिलेक्टेड आईडी, तो आईडी से टारगेट करता है, और आईडी से टारगेट करके आप बाद में फाइंड तो कर ही सकते हो जावास्क्रिप्ट के अपने फंक्शन से, फाइंड कर लो और फिर सेलेक्टेड आइटम मिल जाएगा। ये आईडी से ही हमेशा आपको रेफरेंस करना चाहिए, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं स्टोर करना है कभी भी, ये ध्यान में रखना। रिडंडेंसी बिल्कुल भी नहीं चाहिए कोड में, नहीं तो इसमें भी सिंक्रोनाइजेशन की इश्यूज आएंगे कि अगर एक चीज़ अपडेट हो गई, आपने सेलेक्ट करके रखा है एक आइटम, ओके देखो मैं बताता हूँ, आपने समझो सेलेक्ट करके रखा है थर्ड वाला आइटम, ओके, और बाद में जाके किसी ने अपडेट कर दिया, फिर एपीआई अपडेट हो गया समझो, और यहाँ पे हम लाइव लिसन कर रहे हैं वेब सॉकेट्स वगैरह यूज़ करके, एपीआई लिसन कर लिया और आईडी तो सेम रहेगा पर इसका नाम अपडेट हो गया, ग्रैनोला बार की जगह हो गया समझो ग्रैंडन बार। तो ग्रैंड बार अगर होगा यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम दे देगा ना, क्योंकि आपके सेलेक्टेड चीज़ों में तो ग्रैनोला बार करके, पर सर्वर से आया हुआ या फिर आइटम्स में तो अलग है, तो दिक्कत देगा, इसलिए सिंक्रोनाइजेशन इश्यू इसमें भी हो सकते हैं। और सबसे लास्ट डीपली नेस्टेड स्टेट्स अवॉइड करना है आपको, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के अंदर क्या है, फिर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फिर चिल्ड्रन है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फिर चिल्ड्रन है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, मतलब पूरा परिवार ही बना दिया एक चीज़ का, पूरा खानदान ही बना दिया इसने, और ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। इसके लिए ईमर वगैरह यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में देखा था, पर करना ही क्यों है, इसको थोड़ा फ्लैट रखो ना ऑब्जेक्ट को। देखो ऑब्जेक्ट को फ्लैट कैसे रखा जा सकता है, इस तरह से, देखो एकदम अच्छे से फ्लैट ऑब्जेक्ट रखा है और उसके अंदर सारी चीज़ें हो रही है, यहाँ पे आईडी दे दी है, यहाँ पे ये है, यहाँ से हम टारगेट कर सकते हैं, और नीचे ये सब कुछ जेसन वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्लैट स्ट्रक्चर, और इसको ले लिया अंदर, इसको अंदर लेके क्या किया, यहाँ पे ले लिया और इसमें से हम मैनेज कर रहे हैं। इस तरह से आप कर सकते हो, ज़्यादा ऑब्जेक्ट को नेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, जितना नेस्ट करोगे उतना आपका हेडेक बढ़ जाएगा, और हेडेक कम करना है क्योंकि काम ज़्यादा करना है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि क्या पार्ट्स प्रिंसिपल फॉलो करने हैं हमें रिएक्ट में, जो कि यहाँ पे ऊपर उन्होंने शॉर्ट में दे दिए कि ग्रुप रिलेटेड स्टेट्स, अवॉइड कॉन्ट्रडिक्शंस, अवॉइड रिडंडेंट स्टेट्स, डुप्लीकेशन अवॉइड करना है, और डीपली नेस्टेड स्टेट अवॉइड करनी है। तो ये सब कुछ ध्यान में रखना, एप्लीकेशन एकदम अच्छे से बनेगा और एप्रिसिएशन मिलेगा आपके मैनेजर से आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे कुछ और डीप चीज़ें देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।